का सर्व समीकरण क्या है, ये तीन जो बताए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ना है a माइनस बी के होल स्क्वायर से। अभी यही दोनों लगेगा, इसी दोनों का यूज करके हम लोगों को ये सभी जितना भी आइडेंटिटी है, जितना भी एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, उसका गुणनफल प्राप्त करना इसका यूज करके। ठीक है, इसके बदले क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना है, इसी तरीके से तोड़ना है इसका। देखो किस तरह से इसको गुणनफल प्राप्त करते हैं। यहाँ देखो देखेंगे, प्लस के पहले जो भी है वो समझना है इसको कि ये ए है, प्लस के इस तरफ जो भी है वो डी है। ये पूरा ए है 5x और 7b बी का काम कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर जो क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस 2ab है, तो रहेगा ही। ए के जगह पर हो जाएगा 5x और बी के जगह पर हो जाएगा 7y। सबको गुना कर लेंगे और फिर बी स्क्वायर का मतलब है 7y का स्क्वायर। उसको देखते हुए जिसकी जगह पर जो है वहां पर भी उसकी जगह पर वही रखेंगे। यहाँ पर देखो ए की जगह पर कितना आया है 5x, तो यहाँ की ए की जगह पर 5x ही पुट करेंगे और बी की जगह पर क्या आया है 7y, तो यहाँ भी बी की जगह पर 7y ही पुट करेंगे। फिर उसका स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने के लिए हम बताए थे, जैसे 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25, 5 गुना 5 25 हो जाएगा। x का स्क्वायर हो जाता है x स्क्वायर। अब इस दोनों को अगर मिला के लिखते हैं, 5x स्क्वायर का मतलब है कि 5x गुना 5x, दो बार यही चीज गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 25। और कल बताए थे कि गुना में जो है पावर क्या होता है, जुड़ता है, जाता है। x पर 1 और 1 कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इसका हम लोग गुणनफल प्राप्त करेंगे। देखो 5x प्लस 7y को एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से। ए स्क्वायर तो यहाँ पर किसका होगा 5x का होल स्क्वायर, जो ए की जगह आया था यहाँ पर भी रखा है, वही ए की जगह है। 2 गुना ए बी, ए की जगह पर क्या रखेंगे 5x गुना बी, बी है कि नहीं यहाँ, तो बी की जगह क्या है यहाँ पर 7y प्लस बी स्क्वायर, मतलब कितने का स्क्वायर 7y का स्क्वायर। अब इसको हम लोग कर लेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 5 25 हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। इसको कर लेंगे गुना, 5 दूनी 10 70, x y मिल के लिखा जाएगा। यहाँ पर देखो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, 7 सते कितना होता है 49, और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। यही हो गया तुम्हारा आंसर। इसका गुणनफल करेंगे आइडेंटिटी का उपयोग करके, ये आइडेंटिटी का, तो यही चीज आएगा। ठीक है, दूसरा बी में सवाल है 0.4a माइनस 0.5b। इसका ये चीज 2 बार गुना हुआ है, तो 2 बार कोई चीज गुना होता है तो उस पर पावर 2 चढ़ जाता है, स्क्वायर हो जाता है। जैसे हम बताए थे कि x गुना x क्या होता है x स्क्वायर होगा, y गुना y क्या होता है y स्क्वायर होता है। उसी तरह इतना पूरा, और फिर उसको इसी चीज से गुना करेंगे तो
0.4a माइनस 0.5b। इस पूरे पर जो है होल स्क्वायर चल जाएगा। 0.4a माइनस 0.5b का होल स्क्वायर। अब ये हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसके a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इसको इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह पर इतना पूरा है 0.4a, पूरा a का है, a के स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर इसके बदले क्या लेंगे 0.4a का स्क्वायर। b के स्क्वायर की जगह पर क्या लेंगे 0.5b का होल स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला में a स्क्वायर, a की जगह पर क्या लेंगे 0.4a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया, 2 लेंगे फॉर्मूला से। एक फिर कहता है कि a और b लेना है, तो a की जगह ये पूरा लेंगे, कितना 0.4a गुना b के जगह पर ये पूरा लेंगे 0.5b, फिर प्लस है फॉर्मूला में, प्लस ले लिए। उसके बाद किसका स्क्वायर लेंगे b का, ये पूरा b है, इस पूरे के स्क्वायर लेंगे 0.5b का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर ले लेंगे, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, 2 अंक के बाद हो जाएगा, 2 अंक के पहले पॉइंट हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। ये सबको गुना कर लेंगे, 4 पंचे कितना हुआ 20 दूनी 40, हो जाएगा कितना ab प्लस b स्क्वायर के मतलब कितने का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा b का स्क्वायर b स्क्वायर। यही उसका इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखो कितनी बार गुना हुआ है, सेम चीज गुना हुआ है 2 बार। इधर देखो और इधर देखो, दोनों एक ही जैसा है, तो इस पर स्क्वायर चल जाएगा। 1/a 1/3 प्लस 2/3 b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इससे हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे, a स्क्वायर, यहाँ पर a की जगह पर ये पूरे का स्क्वायर होगा, क्योंकि प्लस के पहले जो भी होता है वो a हो जाता है, प्लस के बाद जो भी होता है वो क्या होता है b हो जाता है। तो a का स्क्वायर मतलब 1/3 a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 गुना a का वैल्यू ही पूरा है 1/3a, और b का वैल्यू ही पूरा है 2/3b। b का स्क्वायर उसके बाद फॉर्मूले में होता है, b का मतलब क्या है 2/3 का 2/3b का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, किया कितना होगा 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर। अगर यहाँ कटता है तो काट लेंगे, नहीं तो फिर गुना कर लेंगे ऊपर ऊपर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4/9, a गुना b हो जाएगा ab। यहाँ पर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर होगा और 3 का भी स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर। यही हो गया तुम्हारा आंसर। सेम चीज देखो 2 बार गुना हुआ है, तो इस पर भी क्या चढ़ जाएगा स्क्वायर चढ़ जाएगा, हो जाएगा 3x माइनस y का
होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, दूसरे फॉर्मूले की तरह हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह पर कितना लेंगे, पूरा 3.5x, पूरा a है, वहाँ a का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर लेंगे 3.5x का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर मतलब इस पूरे का एक जगह पर पूरा आया 3.5x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह पर क्या लेंगे 3.5x और b की जगह क्या लेंगे y प्लस b का स्क्वायर फॉर्मूला में है, और यहाँ पर b की जगह पर क्या आ रहा है y का स्क्वायर लेना है, 3.5 का स्क्वायर लेना है। कैसे लेंगे, स्क्वायर निकालना आसान है, देखो 3 से एक ज्यादा ले लो, कितना होता है 4, 4 को 3 से गुना कर दो 12 और 25 लगा दो, पॉइंट 1 है तो एक और बढ़ेगा 2। यहाँ देखो इसको गुना करो, 35 दूनी कितना होता है 70, पॉइंट 1 के बाद आएगा, पॉइंट 0 का कोई मान नहीं होगा, y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो इसी दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके 81 का स्क्वायर निकालना है, 999 का स्क्वायर निकालना है, 52 का स्क्वायर निकालना है, 498 का स्क्वायर निकालना है। देखो कैसे कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते थे, पहले हम लोग क्या करते थे 81 का स्क्वायर निकालना रहता था तो 81 को 81 से गुणा कर देते थे, स्क्वायर निकल जाता था। यहाँ पर एक नया तरीका सीख रहे हैं, कैसे दूसरे तरीके से किसी नंबर का स्क्वायर निकाले हम लोग। इसको या तो इसमें डालो या तो इसमें डालो, देख लो ये देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 81 को एक और तरीके से लिख सकते हैं 80 प्लस 1 स्क्वायर रहने दिया। अब ये कैसा हो गया a प्लस बी के फॉर्म का हो गया, a प्लस बी को होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर, यहाँ पर a की जगह पर कितना है 80 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab मतलब 2 गुना 80 गुना b का मान 1 है प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर लेना आसान है, 8 का स्क्वायर कर दो उसमें 2 जीरो लगा दो, कितना हो जाएगा 8 अट्ठे 64, 2 जीरो लगा दिया, कितना हो गया 8 दूनी 16, 1 जीरो लगा दो, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, सबको जोड़ दो कितना होगा 1 6 5 4 6, इसको जोड़ के देख लो ये आंसर आएगा। इसका देखो कैसे देखेंगे किसके नजदीक है, या तो प्लस करके या माइनस करके, तो देखो जो आसान है उसी को करते हैं। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, 900 प्लस 99, फिर 99 भारी हो जाएगा, 99 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसको करेंगे 1000 माइनस 1, 1000 से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 999, और 1000 और 1 दोनों का स्क्वायर निकालना आसान होता है, इसलिए उसको माइनस के फॉर्म में रखेंगे। 999 का स्क्वायर को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये किसकी तरह हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह हो गया। इसके बाद में क्या लिखते हैं a स्क्वायर मतलब 1000 के स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुना 1000 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर एक का स्क्वायर कर दो, जीरो जितना उसका डबल ले लो, 6 है तो 6 का दुगुना कितना जीरो ले लेंगे, 3 है तो 3 का दुगुना 6 लेंगे, 4 है तो 4 का दुगुना 8 ले लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 3 जीरो का क्या जीरो ले लेंगे
L0, इसको गुना करेंगे 2000 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको घटा दो, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इसको घटा देंगे, हो जाएगा ये यहाँ पर 1 हो जाएगा माइनस 2000। घटाओ इसको, 1 से 0 घटेगा कितना आएगा 1, 0 से 0 घटेगा तो 0, 0 से 0 घटेगा तो 0, 10 से 2 घटेगा तो 8, यहाँ कितना बच जाएगा 9। यही तुम्हारा आंसर हो गया। 50 प्लस 2 का जोड़ कितना हो गया 50 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको तोड़ देंगे। ए स्क्वायर का मतलब कितने का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, प्लस के पहले जो होता है सब ए होता है और उसी का स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर प्लस 2a, ए का मतलब 50 और बी का मतलब 2, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर करना आसान है, 5 का स्क्वायर कर दो, 0 डबल कर दो, 5 पंचे कितना होता है 25, 0 1 है तो कितना कर देंगे 2 कर देंगे, ये गुना कर दो, 2 दूनी 4 पंचे 20, एक 0 उतर जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, सबको जोड़ दो, 2500 200 2750, 27 को कितना हो जाएगा 4। ये आंसर हो गया। 500 के करीब है, 500 माइनस 2 करेंगे 458 आ जाएगा। माइनस जैसे करेंगे तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। 458 को 458 के स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 500 माइनस 2 का अब ये तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर का मतलब कितने का स्क्वायर है, पूरा माइनस किधर a होता है, a का स्क्वायर का मतलब 500 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना 500 गुना 2 प्लस b का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर। 500 का स्क्वायर करना आसान है, 5 का स्क्वायर कर दो, 0 को डबल कर दो, कितना हो जाएगा 25, 4 0, 2 दूनी 4 पंचे 20, 2 0 4, इसको इससे जोड़ दो और वो घटा दो, 2000 इसमें घटा दो, कितना आ जाएगा 4, 0 से 0 होता 0, 0 से 0 होता 0, 10 से 2 घटा 8, यहाँ बच गया 24। ये आंसर हो गया।